गुड इवनिंग, नमस्कार। आज के इस क्लास में बताने जा रहे हैं कि देखिए यूज़ ऑफ इन का इस्तेमाल आप कहाँ पे कर सकते हो। और डे 1 पार्ट 1 के क्लास में आपको जानेंगे प्रीपोजिशन के बारे में, यूज़ ऑफ इन आप कैसे और कहाँ पे कर सकते हैं। तो जो बच्चे स्कूल में और कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो इंग्लिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं उनके भी आपको समझना होगा कि आप जो डेली आप बोलते हैं, स्पीकिंग करते हैं या लिखते हैं, उस दौरान आपको इन का इस्तेमाल कहाँ पे करने के में बेटर होता है और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो आपको हम आज दूर करेंगे। देखिए, तो इस वीडियो में आपको बहुत ही सिंपल तरीके का ट्रिक्स सिखाएंगे और अगर आप 1 से लेकर 8 तक का जो मैं बॉक्स बनाया हूँ अगर आप समझ लेंगे तो आपको इंग्लिश में यूज़ ऑफ इन के बारे में समझने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं होने वाला है। देखिए, समझते हैं यूज़ ऑफ इन में क्या होता है। बिफोर मंथ, सीजन, ईयर, सेंचुरी, पीरियड ऑफ हिस्ट्री में इन लगेगा। समझ लीजिए कि मंथ आया, सीजन आया, ईयर आया या सेंचुरी आया, उसके बाद में कोई पीरियड आया है तो उसमें क्या लगेगा, इन लगेगा। जिस तरह इन नवंबर, इन ऑटम, इन समर, इन विंटर, इन 2024, इन द फर्स्ट सेंचुरी, इन द राणा रेजिम, इन द वैदिक पीरियड, इन द मौर्य एम्पायर, इन द मुगल पीरियड। इस तरह का जो भी सिचुएशन कंडीशन आएगा उसमें क्या लगेगा, इन लगेगा। और देखिए, समझिए बिफोर पार्ट्स ऑफ द डेज, यानी कि दिन के जो भी पार्ट्स है उसमें कि मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, उसमें इन लगेगा। और इनके साथ में द लगेगा जो आर्टिकल है और इन प्रीपोजिशन है। इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक शो करना है टाइम, जिस तरह नून हो गया, जिस तरह मध्य रात हो गया, मध्य दिन हो गया, उसमें क्या हो गया, एट नून, एट मिडनाइट, एट डाउन। ये क्या हो गया कि बिफोर सनराइज का टाइम, मॉर्निंग का। और एट नाइट, एट डस्क मतलब क्या हो गया कि सेटिंग टाइम ऑफ द सन, यानी कि सूर्यास्त होने के समय डस्क हो गया। देखिए, आप समझते हैं थर्ड में टू मेक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जिस तरह आपको इन एडिशन, इन स्पाइट ऑफ, इन अ हरी, इन सर्च ऑफ, इन फ्रंट। तो इस तरह अगर कुछ बीच में है तो इन मिडल, इन द सेंटर, इन बैक, इन द बैक, इन बिटवीन, इन द सेंटर। इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं यूज़ ऑफ इन में। आगे जानेंगे। देखिए, टू मेक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, यानी कि फ्रेजल वर्ब्स में अगर समझेंगे तो देखिए ऊपर का क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस है, नीचे का क्या है कि वर्ब्स है। फ्रेज में क्या आएगा आपको कि 2 से लेकर 3 वर्ड आता है विथ प्रीपोजिशन, और वर्ब्स में क्या आएगा कि वर्ब्स से आएगा। फ्रेजल वर्ब्स में वर्ब आता है और जो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में उसमें वर्ब आता नहीं है, लेकिन वर्ब के साथ में आपको प्रीपोजिशन भी आएगा उसमें। और देखिए, डील इन, लॉग इन, ब्रेक इन, बिलीव इन, स्टेप इन, चेक इन, सक्सीड इन, प्लग इन और फिल इन, इस तरह का वर्ड आता है। देखिए, समझिए 5 में टू शो अ प्लेस कंपेरेटिवली बिगर, लार्जर, यानी कि छोटा स्थान और बड़ा स्थान आया है तो छोटे में लगेगा 8, बड़ा में लगेगा इन। देखिए, इन द वर्ल्ड, इन एशिया, इन इंडिया, इन नेपाल, इन काठमांडू, इन कोलकाता, इन न्यू दिल्ली, इन बागमती प्रोविंस। लेकिन अगर किसी भी शो प्लेस को स्पेसिफिक रूप में दिखाया गया है, फिक्स्ड प्लेस है, तो क्या लगेगा, 8 लगेगा। एट द एयरपोर्ट, एट द बस पार्क, एट द स्टेशन। देखिए, आज समझते हैं 6 नंबर पर पहले शुरू में और फिर जाएंगे 7 नंबर पर। 6 में देखिए, बिफोर पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय के दौरान कुछ हुआ था तो उसको हम लोग बोलेंगे इन के जरिए। देखिए, अगर किसी समय को आपको शो भी करना हो तो इन 5 मिनट, आई विल कंप्लीट माई वर्क इन 5 मिनट्स, आई विल बी देयर इन 2 मिनट्स। इस तरह इन अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट मतलब हो गया कि 2 वीक्स का समय को हम लोग बोलते हैं फोर्टनाइट। इन 2 वीक्स, इन 20 ईयर्स, किसी पीरियड को अगर शो करना हो तो उसमें आर्टिकल इन लगेगा और भी इसमें आता है। देखिए 7 में वी थिंग्स वन ऑन द बॉडी एज, अगर शरीर में आप कुछ कपड़ा लगाएंगे तो उसमें भी इन आता है। देखिए किस तरह, एग्जाम्पल दे, इन अ ग्रीन टाई, इन अ रेड साड़ी, इन अ ब्लैक कोट। एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ही लुक्स हैंडसम इन अ ब्लैक कोट एंड ग्रीन टाई। देखिए, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल इन हर ब्लू साड़ी। इस तरह हम लोग बोल सकते हैं, इन अ ब्लैक कोट एंड ग्रीन टाई इन हर ब्लू साड़ी। देखिए, आते हैं 8 नंबर पर, जो 8 के लास्ट का है। इसमें आपको समझाएंगे। देखिए, अगर व्हीकल्स में आता है, जिस तरह की प्राइवेट व्हीकल हो गया, पब्लिक व्हीकल हो गया, बड़ा व्हीकल हो गया, छोटा व्हीकल हो गया। खासकर अगर पब्लिक व्हीकल है तो उसमें ऑन लगता है। इस तरह बस हो गया, ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन अ प्लेन। लेकिन अगर खास के मानिए ये स्मॉल साइज़ में है और प्राइवेट है तो उसमें इन लगेगा, छोटा साइज़ में। देखिए, तो इसमें क्या होता है, विथ प्राइवेट व्हीकल्स में इन अ कार, इन द कार।
आपको समझाएंगे। देखिए इन अ कार भी ठीक है, इन द कार भी ठीक है। इन अ कार हो गया कि नॉर्मली जनरल कोई भी कार, आई विल बी देयर इन अ कार, आई लाइक ट्रैवलिंग इन अ कार। लेकिन इन द कार मतलब हो गया कि स्पेसिफिक कार, उसी कार में। आई विल बी ट्रैवलिंग इन द कार मीन्स आई हैव केप्ट माई पर्स इन द कार, मैं उस कार में मेरा पर्स रख दिया हूँ। इस तरह आप किसी को शो करना चाह रहे हो स्पेसिफिक रूप में द आर्टिकल आएगा। अगर जनरली आप बात कर रहे हो तो उसमें ऑल आएगा। इन अ टैक्सी, इसको बोलते हैं कैब, इन अ कैब, इन द टैक्सी, इन अ हॉट एयर बैलून, इस तरह हम लोग बात कर सकते हैं। तो आज के डे 1 क्लास में आप लोग जाने हैं कि प्रीपोजिशन इन के यूज़ हम लोग किस किस कंडीशन में कर सकते हो। और देखिए ये सभी बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी स्कूल में पढ़ रहे हो, कॉलेज में पढ़ रहे हो और जो भी लैंग्वेज क्लास ले रहे हैं उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आपका यूज़ ऑफ इस इन कैसे कर सकते हैं। हमने इसके बाद वीडियो बनाएंगे यूज़ ऑफ ऑन, उसी तरह यूज़ ऑफ एट और सारे प्रीपोजिशन को वीडियो बनाकर आपको इंग्लिश के और भी जो भी ग्रामर बाकी है वो आपको बताएंगे। और आपको इंग्लिश में किस किस ग्रामर में आपको ज़रूरी वीडियो चाहिए वो हमको कमेंट कर सकते हैं। और आपको आगे आने वाले दिन में भी इंग्लिश के लिए आपको बहुत ही आगे लेके जाना है इस सफ़र पर। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको दौरान अगर आपको कोई सोचना है, कोई आपको कमेंट है तो भी आप कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।